हेलो नमस्कार दोस्तों, जी के अड्डा चपराना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। प्यारे साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति में हम लोग दुर्ग पढ़ रहे थे और लास्ट में हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम लोगों ने केवल बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है कि दोस्तों इसको दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं, चित्रकूट कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में एक ऐसा दुर्ग है जहाँ पर खेती की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों। हमने ये भी जाना 22 आकृति का दुर्ग है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं, अपनी स्टार्ट क्लास करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े तो उसको दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे साथियों, इसके अलावा हम लोग जो लास्ट में पढ़ा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ध्यान से समझना। आज हम लोग ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो इमारत है, इस दुर्ग में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा बच्चों, तो याद रहे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इस दुर्ग के अंदर आप लोगों को कई सारे महल देखने को मिलेंगे, कई सारे महल देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले लिखा गोरा बादल का महल है। गोरा बादल का महल याद रहे बच्चों, गोरा बादल का महल, ये पद्मनी के चाचा और भाई थे दोस्तों। गोरा बादल का महल है इसमें। इसके अलावा हम लोगों को इसी दुर्ग में आपको पद्मनी महल मिलेगा दोस्तों। पद्मनी महल मिलेगा, ठीक है ना। पद्मनी महल भी इसी दुर्ग में बना है बच्चों। और इसके अलावा आप लोगों को इसी दुर्ग में आला हिंगोला, आला हिंगोला, आला हिंगोला का महल मिलेगा। आला हिंगोला के महल भी इसी दुर्ग के अंदर बने दोस्तों। इसके अलावा हम लोग देखें इसी दुर्ग में आपको और भी खूब सारे महल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सामने नाम लिखा फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल भी इसी दुर्ग के अंदर बना है दोस्तों। फतेह प्रकाश महल, ओके, फतेह प्रकाश महल ये भी इसी दुर्ग के अंदर बना है। इसके अलावा आप लोगों को इसी दुर्ग में नवलखा महल देखने को मिलेगा। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, नवलखा महल किस दुर्ग में है। जब हम लोगों ने रणथंभौर दुर्ग पढ़ा था तो इस नवलखा के नाम से, इस नवलखा के नाम से हम लोगों ने जुगलबंदी बनाया था दोस्तों। जिसे राजस्थान में नवलखा दरवाजा रणथंभौर का है। नवलखा दोस्तों दुर्ग पूछे झालावाड़ में, नवलखा मंदिर पाली में है, नवलखा बाग भरतपुर में, नवलखा सरोवर बारा में है, नवलखा महल और बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है। खूब सारी बातें पढ़ी थी दोस्तों। तो याद रहे चित्तौड़गढ़ के अंदर ये नवलखा महल बना है। एक बार वापस देखेंगे दोस्तों, हमको देखो साथ ही साथ में याद करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्लियर। तो देखो एक तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा गोरा बादल का महल बना है। इसमें एक पद्मनी महल मिलेगा आप लोगों को, एक आला हिंगोला का महल मिलेगा, और दोस्तों फतेह प्रकाश महल मिलेगा आपको, और इसके अलावा नवलखा महल भी मिलेगा, क्लियर। इससे आगे चलते बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना आपको। इनके अलावा दोस्तों दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आप लोगों को कई सारी छतरियां देखने को मिलेंगी बच्चों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आप लोगों को कई सारी छतरियां देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके सामने छतरियों की चर्चा करने वाला हूं। ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहले सुनना, मैं आपसे कहूंगा इसी दुर्ग के अंदर संत रैदास की छतरी है। संत रैदास की छतरी इसी दुर्ग के अंदर बनी है बच्चों, संत रैदास की छतरी। इसके अलावा हम लोगों को इसमें बाघ सिंह की छतरी मिलेगी, बाघ सिंह की छतरी मिलेगी, क्लियर। और इसके अलावा एक लोक देवता हुई दोस्तों कल्लाजी राठौड़ है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी इसी दुर्ग में बनी है। जब प्यारे साथियों हम लोग राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे, वहां पर कल्लाजी का पूरा एक विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, 2 सिर वाले देवता कहा जाता, जड़ी बूटी के देवता कहते हैं दोस्तों, के हर कामदेव योगी कल्याण है ना, बहुत सारे नामों से जाना जाता है दोस्तों। इनके सर्वाधिक मंदिर बांसवाड़ा में बने दोस्तों, क्लियर। तो दोस्तों इस दुर्ग में आप लोगों को 3 छतरियां देखने को मिलेंगी, जैसे मैंने आपके सामने एक बार वापस देखना, संत रैदास की छतरी है, एक
एक बागसी की छतरी बनी है, एक कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी है। क्लियर दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हमको। आगे चलते हैं दोस्तों। इस दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आप लोगों को और क्या देखने को मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। यदि मैं आपसे कहूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आप लोगों को हवेली भी देखने को मिलेगी, आप लोगों को हवेली भी देखने को मिलेंगी कि दुर्ग के अंदर कौन कौन सी हवेली बनी है। तो याद रहे इस दुर्ग में आप लोगों को भामाशाह की हवेली देखने को मिलेगी बच्चों। अच्छा याद रखना प्रश्न इसको, भामाशाह की हवेली। तो याद रहे भामाशाह की हवेली इसी दुर्ग के अंदर बनी है। और इसके अलावा आप लोगों को पूछेगा रामपुरा की हवेली, रामपुरा की हवेली भी इसी दुर्ग के अंदर बनी है बच्चों। अब एक थोड़ा सा प्रश्न घुमा सकता हूँ मैं आपके सामने, आपके जहन में एक बिंदु घूम रहा होगा जी, हमने रामपुरा पढ़ा। जब रामपुरा पढ़ा तो राजस्थान में एक ऐसा ही सैन्य बिंदु बनेगा, तो याद रहे रामपुरिया हवेली। ध्यान से समझना, रामपुरिया हवेली पूछे, रामपुरिया हवेली पूछे तो याद रहे वो बीकानेर करना है। देखो छोटा सा प्रश्न घूमेगा, यही तो राजस्थान की कला संस्कृति दोस्तों है। एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा अक्षर आपको प्रश्न की लैंग्वेज को बदल सकता है दोस्तों। याद रहे रामपुरा हवेली है और रामपुरा हवेली चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी है। और रामपुरिया हवेली पूछे, रामपुरिया हवेली पूछे तो हमको बीकानेर करना है दोस्तों। कौन सा करना है? बीकानेर करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हमको। इससे आगे चलते हैं। यदि मैं आप लोगों से कहूं ऐसे दुर्ग में आप लोगों को कई सारी बावड़ियां देखने को मिलेंगी बच्चों। देखो आपको हर चीज आपको यहीं पर मिलने वाला, आपको कोई किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम लोग यहीं पर पूरा क्लियर कंटेंट मैटर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आप लोगों को जो बावड़ियां देखने को मिलेंगी दोस्तों, बावड़ियां कौन कौन सी देखने को मिलेंगी तो याद रखना, जिसे मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा बच्चों घी तेल की बावड़ी। पहले यहाँ पर घी तेल रखे होते थे दोस्तों, वर्तमान में खाली पड़ी है। तो घी तेल की बावड़ी भी आप लोगों को चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलेंगी। ओके, इसके अलावा सुनना, इसी दुर्ग में आप लोगों को लाखोटा की बावड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। लाखोटा की बावड़ी, ठीक है ना। तो लाखोटा की बावड़ी भी याद रहे चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी है। इसके अलावा आप लोगों को खातन की बावड़ी मिलेगी, खातन की बावड़ी मिलेगी। नाम याद करने हम लोगों को सीधा याद करना है। खातन की बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है। क्लियर? और याद रहे इसके अलावा आप लोगों से प्रश्न पूछता बच्चों, एक सातन की बावड़ी भी है इसमें, सातन की बावड़ी। क्लियर बच्चों? तो इस दुर्ग के अंदर कई सारी बावड़ियां, एक बार हम लोग वापस देखेंगे इसको। हाँ, एक तो घी तेल की बावड़ी होगी हमारी। क्लियर? एक लाखोटा की बावड़ी है इस दुर्ग के अंदर, एक खातन की बावड़ी है और एक सातन की बावड़ी दोस्तों। अब आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। प्यारे साथियों, इसके अलावा आप लोगों को ऐसे दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बाकी क्या सवाल पूछ सकता है और क्या सवाल पूछ सकता है दोस्तों। हम लोगों ने इमारतों के बारे में देख लिया दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों से जलाशय के स्रोत पूछ लेगा कि दुर्ग के अंदर जलाशय के स्रोत कौन कौन से हैं। क्लियर बच्चों? तो जलाशय के स्रोत हमको याद करने हैं। क्या बोलो, याद कौन सा जलाशय का स्रोत है? बताओगे जरा, बताओ कमेंट में कौन कौन से जलाशय के स्रोत बने इसमें, तो याद रखिए। कोई बात नहीं, हम लोग बताने वाले हैं दोस्तों। इसी दुर्ग के अंदर आप लोगों को चित्रांग मोरी तालाब मिलेगा। चित्रांग मोरी तालाब। क्लियर? चित्रानंद मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था बच्चों, है ना। और उसी के नाम से यहाँ पर चित्रांग मोरी तालाब बना है। क्लियर? इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जयमल जी का तालाब मिलेगा बच्चों। जयमल जी का
तालाब देखने को मिलेगा यहाँ आपको, ठीक है ना। एक तो चित्रांग मोरी तालाब याद करना है, एक जयमल जी का तालाब याद करना है बच्चों। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ से इसका छोटा सा जो हमको बेसिक था, बेसिक चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हमको। आगे चलते हैं दोस्तों। दुर्ग के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये मेसा के पठार पर बना है। जब हम लोगों ने शुरुआती चर्चा की थी दोस्तों कि यह दुर्ग ऐसा दुर्ग है कि जिसे हम लोग 8 श्रेणियों में रख सकते हैं, 8 श्रेणियों में रख सकते हैं दोस्तों। तो याद रहे यह दुर्ग मेसा के पठार पर बना है। हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी, पास में से गंभीरी और बेड़च नदियां गुजर रही दोस्तों, तो मेसा के पठार पर बना है, याद रहे। आप लोगों से पूछता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, यहाँ पर निर्माता पूछ लेगा, दुर्ग का निर्माता पूछ लेगा। तो याद रहे इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगदे, देखो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये चित्रांगदे मौर्य ने करवाया था, चित्रांगदे मौर्य ने करवाया था। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न घूमेगा दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं आप लोगों से इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता पूछे, इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता पूछे, तो वहां पर आपको करना महाराणा कुंभा दोस्तों। क्या करना दोस्तों? महाराणा कुंभा करना है। देखो छोटा सा प्रश्न घूमेगा, यदि निर्माता पूछे तो क्या करना है? चित्रानंद मौर्य करना है। लेकिन आधुनिक निर्माता पूछे तो हम लोगों को महाराणा कुंभा करना है बच्चों, महाराणा कुंभा करना है। क्लियर? अब सुनना, यदि मैं आपसे कहूं इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था चित्रानंद मौर्य ने 7वीं सदी में करवाया था। क्लियर बच्चों? अब एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ का जो अंतिम मौर्य शासक था, यहाँ का जो अंतिम मौर्य शासक था उसका नाम याद रखोगे, अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक है, उसका नाम याद करना बच्चों, मान्य मौर्य था, मान्य मौर्य, इसका नाम तो याद ही करना बच्चों, मान्य मौर्य। क्लियर? और याद रहे इस मान्य मौर्य को 734 ईस्वी में, बहुत गजब का सवाल बनने वाला है, ध्यान से सुनना, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने, बोलो मेवाड़ का शासक था दोस्तों बप्पा रावल ने, इसका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम कालभोज था दोस्तों। बप्पा रावल ने इस मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। लेकिन दोस्तों अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में कुछ अलग अलग फैक्ट बताते हैं दोस्तों। ये तो हम लोगों ने देखा कि मान्य मौर्य को पराजित करके बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन याद रहे, लेकिन इसके साथ में एक बिंदु और याद करना, हम लोगों को एक बिंदु और याद करना है दोस्तों। इतिहासकार का नाम याद रखोगे, दशरथ शर्मा। तो गौर से सुनना, दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला विजेता, चित्तौड़गढ़ का पहला विजेता किसको मानते हैं? तो अच्छा प्रश्न होगा दोस्तों यहाँ से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला विजेता पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखोगे जयद्रथ सिंह। किसको बताते हैं? पहला विजेता जयद्रथ सिंह को बताते हैं दोस्तों, जयद्रथ सिंह को बताते हैं। क्लियर? लेकिन ये कौन बताता है? इतिहासकार दशरथ शर्मा इस बात को कहता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो पहला विजेता था वो जयद्रथ सिंह था दोस्तों। कौन था? जयद्रथ सिंह था। और याद रहे ऐसा भी मिलता है कि मान्य मौर्य को बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें और भी खूब सारा बाकी है। इसमें हम लोग विजय स्तंभ पढ़ेंगे, इसमें जैन कीर्ति स्तंभ पढ़ेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं।